देखिए हम जो आज इसमें जो टेंस के बारे में, टेंस को हम जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और टेंस जो है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें जो मैंने इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक हम जो वाक्य बनाने आ जाएँ। अब ये देखिए जैसे ये है प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें जो प्रेजेंट सिंपल में होता क्या है, एक तो इसमें हिंदी में अगर इसका पहचान निकालते हैं तो का है, ती है, ते है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या ये जो कर दो, ये सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो हिंदी वाले वाक्य में क्या है, इसके अंत में ता है। अगर इनके जो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आते हैं, तो वह प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होगा। अब इसे के आगे आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर। और हिंदी वाक्य में क्या इसकी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि सब आते हैं। अब इसमें देखिए जैसे ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, शी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है, तो इसकी पहचान किससे हुई, रही है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है। इससे आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, कार्य समाप्त हो चुका होता है उसमें, और इसमें सब्जेक्ट के साथ, यदि सब्जेक्ट सिंगल है तो है जाएगा, और प्लूरल है तो है आएगा। जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, तो यहाँ जो आया है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, और लिया है, दिया है, आया है, गया है, खाया है, किया है, ये सब जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। आगे आता है इससे आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान तो कंटिन्यूअस की रहती है, लेकिन अंतर क्या होता है, केवल समय का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया हुआ होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया होता है। अब इसमें सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन आएगा, और सिंगुलर के साथ में हैड बीन आएगा। जैसे एज एग्जाम्पल, सोहन हैज बीन वॉकिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग, सोहन सुबह से सड़क पर घूम रहा है। अब इसमें एक अंतर और आता है समय का। अब समय एक्चुअल दिया गया है, यानी निश्चित समय दिया गया है तो आएगा सिंस, जैसे सुबह है, बजे है, या कोई डेट दी गई है निश्चित करके, जैसे कि 2 अक्टूबर या कोई और डेट है, या फिर जो कोई ईयर दिया गया है, तो वहाँ जो है ये सिंस का प्रयोग होगा। और फोर का कहाँ होगा, जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 4 दिन, 2 दिन, 2 महीने, पता नहीं कौन से महीने हैं, कौन से दिन हैं, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो फोर का प्रयोग होगा। और इसकी पहचान में आते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, ये आएंगे। इससे आगे आता है पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि पास्ट अफर्मेटिव भी कहते हैं इसे। तो ये जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म जब इसमें लगती है, तो ये जो पास्ट सिंपल में आता है, और इसमें भी कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। जैसे भी एग्जाम्पल, ही वेंट टू सिटी, वह शहर गया, यानी कि कार्य समाप्त हो चुका है। और हिंदी वाक्य में इसकी पहचान के लिए आता है हा, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, ए, आ, ई, ये अंत में आते हैं। अब इसमें देखिए इससे आगे आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ
वॉज का प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग होगा। और इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी। हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब आते हैं। एज एग्जाम्पल, मोहन वाज रीडिंग ए बुक। मोहन एक किताब पढ़ रहा था। तो रहा था, रही थे, रहा था से पहचान हो रही है कि पास्ट कंटिन्यूअस में है। इससे आगे का टेंस आता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट के साथ हैड आता है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और इसमें भी जो कार्य का समास होना पाया जाता है। और इसकी हिंदी वाक्य में यदि पहचान की जाए तो इसमें आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिया था, आया था, गया था, आया था, किया था आदि शब्द आते हैं। अब इससे आगे आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हैड बीन का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और इसके साथ भी समय का प्रयोग होता है। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का प्रयोग होगा और अनिश्चित समय है तो फोर का प्रयोग होगा, निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग होगा। एज एग्जाम्पल, दे हैड बीन रनिंग ऑन द रोड फॉर 1 आवर। वे 1 घंटे से सड़क पर दौड़ रहे थे। तो इसमें समय आया है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में माना जाएगा। इससे आगे आता है फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें आई बी के साथ यानी कि सब्जेक्ट के आई बी के साथ सेल का प्रयोग होगा और इनके अलावा ही, सी, इट, दे इन सब के साथ जो है विल का प्रयोग होगा। और इसकी हिंदी वाक्यों में पहचान गा, गी, गे से होती है। इससे एग्जाम्पल ये इसका सी विल बी राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही होगी। अब रही होगी से जो है, जब हमने हिंदी में अर्थ निकाला इसका, तो रही होगी से पहचान हो रही है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है और विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है। अब आप इससे आगे आता फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई बी के साथ शैल है और विल के यानी कि जो आई बी के अलावा जो नाउन प्रोनाउन आएंगे तो उसमें जो विल का प्रयोग होगा और इसमें भी जो कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। और हिंदी वाक्यों में यदि इसका पहचान निकालेंगे तो चुका होगा, चुकी होंगी और चुके होंगे आदि सब आते हैं। एग्जाम्पल इसका रवि विल हैव जंप्ड फ्रॉम ट्री। रवि वृक्ष से कूद चुका होगा। अब यहाँ चुका होगा से जो है डेफिनेट हो रहा है कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसे आगे आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आई बी के साथ जो है शैल हैव बीन और सब अन्यथा इनके अलावा जो है ही, सी, इट, दे, यू के साथ जो है विल हैव बीन का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी जाती है। अंत में जो इसमें सिंस या फोर, सिंस का प्रयोग जो है निश्चित समय के लिए किया जाता है और फोर का प्रयोग जो है अनिश्चित समय के लिए किया जाता है और अंत में जो है ऑब्जेक्ट यानी कि इसका लास्ट में जो है समय लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रीना विल हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। रीना सुबह से एक किताब पढ़ रही होगी। देखिए मैंने काफ़ी कोशिश की है कि जो थोड़े समय में जो सारे टाइम्स का ज्ञान हो और उसमें हिंदी पहचान, इंग्लिश में जो कौन सी फॉर्म लगेगी, ये सारा कुछ मैंने जो इस वीडियो में जो है सब क्लियर कर दिया गया है। और मेरे जो चैनल जो है क्रोनिकल जीएस
को जो है सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक